2024 का रण काफ़ी नज़दीक है और तमाम पार्टियां और पार्टी के नेताओं अपने अपने वक्तव्य से नहीं चुक रहे। नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। बिहार सरकार में मंत्री और जदयू के नेता मदन सहनी जो हैं वो लगातार जो है भाजपा पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। वो साफ साफ तौर पे पूछ रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल में आपने क्या किया है, 9 साल में आपने क्या करा है। अब ये पूछा इसलिए जा रहा है क्योंकि 1 साल जो है वो महागठबंधन का बिहार में पूरा हुआ है। जो राजद और जदयू की जो सरकार है, यानी कि नीतीश कुमार और उनके भतीजे तेजस्वी यादव की, फिलहाल वो क्या कुछ कह रहे हैं पहले हम आपको सुनवाते हैं। मेरे सुशासन की बरसी मना रहे हैं आप लोग। पहले तो उनको अपना 9 साल का हिसाब देना चाहिए ना। हम लोग तो 1 साल में जितने काम किए हैं वो सब जनता के समक्ष है और इसी 1 साल के दरमियान लाखों लोगों को नौकरी भी दिया गया है। जो बिहार सरकार ने भरोसा दिलाया था राज्य के लोगों को, खास करके युवाओं को, उस पर खरा उतर रही है और लाखों लोगों को नौकरी दे रही है। शिक्षक की बहाली हो रही है, पुलिस विभाग में बहाली हो रही है, हजारों महिलाओं को पुलिस विभाग में नौकरी मिली है, अन्य सभी विभाग में नौकरी मिल रहा है। और 2 काम जो सबसे महत्वपूर्ण हुआ है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पूरे किए गए हैं बिहार के अंदर में, लेकिन जो 2 काम खास करके जो जातीय आधारित गणना था उसका काम पूरा लगभग हो चुका है और इसको भी जो लटकाने का काम किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा न्यायालय में अपने आदमी को खड़ा करके, वह बात भी राज्य के सभी लोग अवगत हैं इस मामले में। दूसरा जो नगर निकाय चुनाव में भी उन्होंने न्यायालय का आर ले करके और उसका दरवाज़ा खटखटा करके उसको भी रोकने का प्रयास किया, लेकिन राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा से जो अति पिछड़ा है, दलित है, पिछड़ा है, उनके आरक्षण के पक्षधर रहे हैं। और पंचायत चुनाव हो या नगर निगम चुनाव हो, दोनों जगह उन्होंने आरक्षण दिया है, अति पिछड़ों को भी दिया है, महिलाओं को भी दिया है और उनके आरक्षण के बिना इन्होंने चुनाव नहीं कराया। और जो ट्रिपल टेस्ट के आधार पर चुनाव होना था उसके आधार पर इन्होंने अति पिछड़ा आयोग का भी गठन किया और उसके बाद सभी जगह जा कर के सभी जिला में उसका जो ट्रिपल टेस्ट का काम था उसको पूरा करके तब चुनाव कराया गया है। तो राज्य सरकार बिहार के जनता के लिए, गरीबों के हित में हमेशा काम कर रही है। अब जवाब तो उनको देना चाहिए जिन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रत्येक साल, सभी के खाता में 15 लाख भेजने का काम करेंगे, किसानों का आय बढ़ाएंगे, तो उनको जवाब देना चाहिए। और फिर बहुत जो है सीना चौड़ा करके बोलते थे, तो फिर मणिपुर में जाने में उनको क्या परेशानी है, इसका भी जवाब देना चाहिए। देश के सभी नेता उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर आप मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं और आज तक माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं गए हैं, तो इसका भी जवाब उनको देना चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी ने कल संसद के अंदर फ्लाइंग किस दिया है और इसको लेकर काफ़ी बवाल हो रहा है, कैसे देखते हैं आप? ये तो आप जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पहले से ही कोई न कोई मसला को तैयार करके रखते हैं। हम लोग भी लगातार जो अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रहा था उसको हम लोग टेलीविज़न में देख रहे थे, तो हम लोग को तो कहीं से नहीं लगा कि किसी महिला सांसद के तरफ वो फ्लाइंग किस कर रहे हैं या किधर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को कई गो आँख है जो उनको फ्लाइंग किस दिखाई दे रहा है, लेकिन मणिपुर का इतना बड़ा घटना हुआ महिलाओं के साथ, यह उनको नहीं दिखाई दे रहा है। सर जमुई में सर जिस तरीके से अस्पताल में सर स्वास्थ्य विभाग का है वो लापरवाही का मामला सामने है, यूरिन बैग के जगह सर ये बात हम लोग भी देखे हैं। ये वहाँ के स्वास्थ्य विभाग का लापरवाही है और उसको संज्ञान में लिया गया है, जो भी उसके लिए दोषी होगा कार्रवाई किया जाएगा। अभी आपने सुना किस प्रकार से वो भाजपा पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं और केंद्र की सरकार पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। जब उनसे पत्रकारों ने इस विषय को लेकर प्रश्न पूछा था कि सुशासन की 1 साल जो है वो बरखी के रूप में लोग देख रहा है। फिलहाल आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन दीप के साथ मैं आशुतोष, पटना।